आज हम लोग नोसोड और सारकोड के बारे में देखेंगे। नोसोड्स एंड सारकोड, ठीक है। बेसिकली जो नोसोड मतलब जो नोसोड है, ठीक है, ये हेरिंग सर की देन है। नोशो का मतलब जो होता है वो होता है नॉक्सियस, यानी जहरीला पदार्थ। डैमेज्ड, क्या होता है? डैमेज, है ना। यानी कि ऐसी रेमेडी, ऐसी दवा, ऐसी मेडिसिन जो कि डिजीज सबस्टेंस से या डिजीज प्रोडक्ट से बनाई गई हो, नॉक्सियस या डैमेज जगह से बनाई गई हो। तो क्या डिफिनेशन हो गया? रेमेडी विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिजीज सबस्टेंस या फिर डिजीज प्रोडक्ट, है ना। वहां से नोसोड को बनाया गया है। आपको पता है कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने अ, शुरुआत में ही नोसोड का थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया था। सोराइनम जो है मेडिसिन प्रूव्ड हुई थी, हालांकि इसमें हेरिंग सर का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जैसे कि हम कोई भी चीज लेके आते हैं, डिजीज का पार्ट लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी डिजीज का पार्ट लेके आते हैं, इसको हम स्टरलाइज करते हैं, यानी कि उसमें जो जर्म्स वगैरह है उसको हम लोग स्टरलाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग उसे पोटेंटाइज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा जो हेडिंग पड़ेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो तो हो गया डिफिनीशन। दूसरा हेडिंग पड़ता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसके प्रिपरेशन का मेथड कुछ अलग नहीं है। जैसे हम लोग ड्रग्स को लेके आते हैं उसके क्रूड फॉर्म को, फिर उसको हम लोग पोटेंटाइज करते हैं, उसके बाद से हम ह्यूमंस बीइंग पे प्रूव करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे डिजीज पार्ट को लेके आते हैं, स्टरलाइज करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं, देन प्रूव करवाते हैं हम लोग। तो मेथड ऑफ नोसोड का प्रूविंग एफोरिज्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ सेम उसी तरह से है, ठीक है। बस एक स्टेप क्या है, इसको स्टरलाइज करते हैं। तो वैसे भी उधर भी हम लोग स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नोसोड का मतलब हो गया कि एक रेमेडी ऐसी है जो कि डिजीज सबस्टेंस से या डिजीज प्रोडक्ट से बनाई गई है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री देखी जाए इसकी, हिस्ट्री ऑफ नोसोड, हालांकि इसकी हिस्ट्री की लंबी जर्नी है, बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नोसोड में जो फर्स्ट नोसोड जो है बनाई गई थी, फर्स्ट नोसोड 1687 के में, वो स्केवीज के वेसाइकिल से, ठीक है, स्केवीज जो आपको एक स्किन डिसऑर्डर है उसके वेसाइकिल से निकाल के आपको ड्रग्स बनाई गई थी। उस ड्रग्स का नाम था सोराइनम, ये आप लोगों को पता होगा। सोराइनम स्केवीज से बनाई गई दवा है। इच माइट होता है, एक माइट से, यानी एक तरह से कह सकते हो घुन से बनाई गई एक, घुन से होने वाला एक बीमारी है स्केवीज, उसके वेसाइकिल से जो दवा प्रिपेयर्ड की गई थी वो थी सोराइनम। उसके बाद से कंसिक्वेंट डॉक्टर हेरिंग सर ने कई सारे नोसोड का सर्च किया, उन्होंने खोज किया और सब सक्सेसफुली जो है यूज्ड होता था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नोसोड अगर हम देखें शॉर्ट में कि नोसोड का इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा क्या हुआ कि नोसोड की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नोसोड में जो है, हम लोग नोसोड का यूज एज ए इंटर करंट रेमेडी में कर लेते हैं, इंटर करंट रेमेडी में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हो, एक्ट नहीं कर रही है, या फिर एक्ट की फिर एक स्टेज पे जाके रुक गई है, आपने रिपीट किया फिर भी नहीं सही हो रहा है, फिर भी अभी भी वो सिम्टम लेकेसिस का ही दे रहा है। मान लो आपने लेकेसिस दिया या कोई भी मेडिसिन दिया XYZ, तो आपने दिया और काम किया, फिर रुक गया, फिर आपने पोटेंसी चेंज किया, हायर पोटेंसी में गया, लेकिन अब नहीं काम कर रहा है, लेकिन इंडिकेशन उसी मेडिसिन का, तो आप उस जगह पे एक डोज नोसोड दे दोगे, उससे इंडिकेटेड कुछ भी हो नियर अबाउट, फिर आप उस मेडिसिन को दोगे पुरानी वाली, तो बंदे का क्योर शुरू हो जाएगा फिर से। इसलिए इंटरमिटेंट इंटर करंट रेमेडीज में हम लोग इसका यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। पहले नोसोड का यूज प्रोफाइलेक्सिस के रूप में किया जाता था, अब तो मान लो कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल किया जाता है।
पहले एपिडेमिक वगैरह होता था तो एक नोसोड निकल के आ जाता था। लेकिन ध्यान देना कि प्रोफाइलैक्सिस में इसका यूज़ तब हम लोग करते हैं जब अभी लगता है कि एक तरह से नहीं प्रोफाइलैक्सिस अभी आपको बीमारी शुरू नहीं हुई है, उसके पहले ही आपको बँटवा दिया गया। ठीक है? लेकिन अगर इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया है यानी साइन एंड सिम्पटम आना शुरू हो गया तो उस जगह पे आप नोसोड नहीं दोगे। ठीक है? एज़ ए प्रोफाइलैक्सिस वहाँ काम नहीं करेगी, फिर आपको जो इंडिकेटेड मेडिसिन लग रही हो वो आप दोगे। ठीक है? तीसरी जगह इसका नीड इम्पोर्टेंस है कि जब क्योर रुक जाता है, ठीक है? एकदम से क्योर स्टॉप हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा 4-5 मेडिसिन दे दिया, 10 मेडिसिन दे दिया, दूसरी जगह से करा के भी आ गया, लेकिन अब इसका एक्जिमा आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस जगह था उसी जगह पे रुक गया। अब ना वो मेडिसिन काम कर रही है, ना दूसरी काम कर रही है, ना तीसरी काम कर रही है। तो ऐसे जगह पे आप 1 डोज़ नोसोड दे दोगे, फिर आप केस को शुरू करोगे, हो सकता है इसी नोसोड से आपका क्योर स्टार्ट हो जाए, तो फिर उस जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो व्हेन क्योर स्टॉप। चौथी जगह जहाँ इंडिकेशन होता है कि अगर कोई बीमारी होती है, हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ठीक है? वहाँ हम लोग एंटी मियाज़मेटिक के तहत यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? एंटी मियाज़मेटिक के तहत यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि किसी को हिस्ट्री ऑफ कैंसर है और अब कोई दिक्कत आ रहा है या फैमिली में हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, अब कोई दिक्कत आ रहा है, तो हाँ, हम लोग एक डोज़ कार्सिनोसिन से सोचते हैं केस शुरू कर लें। जैसे हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम लोग सोचते हैं एक डोज़ ट्यूबरकुलिनम दे के केस स्टार्ट करते हैं, फिर जो आएगा देखा जाएगा। तो ऐसे हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ अगर पहले से कोई रही होगी या फिर इवन फैमिली हिस्ट्री भी है अगर, तो आपके दिमाग जाता है कि चलो भाई फैमिली में उनको टीबी था, तो कहीं हो सकता है सोरा वहीं से इंटर कर गया हो बॉडी में, तो आप ट्यूबरकुलर डायथिसिस की दवा देके सही करते हो पेशेंट को। तो ऐसे जगहों पे भी हम लोगों को इम्पोर्टेंस है नोसोड का, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यही सारी चीज़ें दोबारा से अलग तरीके से हेडिंग पड़ेगी, जिसमें हम लोग फिर से यही सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो आपका क्या हो गया? इंटरकरेंट रेमेडी, प्रोफाइलैक्सिस, व्हेन क्योर स्टॉप, ठीक है? हिस्ट्री या फैमिली ऑफ डिजीज़ पड़े तो आप दे सकते हो उस जगह पे और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी आप दे सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है? जैसे कि कोई बहुत से लेडीज़ हैं कार्सिनोसिन है ना? बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो ट्यूबरकुलिनम है, मीडोराइनम है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब करते हैं। शोराइनम है, सिफलिनम है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ नोसोड। हालाँकि नोसोड को कई पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। लेकिन हम इसमें 4 बेसिक क्लासिफिकेशन बताते हैं। पहला है बेसिक नोसोड, कहाँ गया? पहला है बेसिक नोसोड, है ना? बेसिक नोसोड के अंतर्गत जैसे कि जितनी भी आप नॉर्मल अब तक सुनते आओ जैसे सोराइनम, है ना? कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलिनम, ये सब बेसिक नोडो है। सिम्फ्लाइनम, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। मीडोराइनम, बेसिलिनम, ठीक है? तो सोराइनम, कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलिनम, सिफलिनम, मीडोराइनम, है ना? बेसिलिनम, ये सब क्या है? बेसिक नोसोड है। क्या है ये सब? बेसिक नोसोड है। दूसरा पार्ट है इसका क्लासिफिकेशन का ज़ैंथेम नोसोड, है ना? मतलब इरप्शन ऑन स्किन जैसे ऐसी बीमारी जो इरप्शन थी स्किन पे और वहां से हमने जो है उस नोसोड को उठाया है, मतलब उस दवा को उठाया है। इरप्शन ऑन स्किन वहां से बनने वाली जो है दवा नोसोड जो है ज़ैंथेम नोसोड कहलाती है। जैसे वेरियोलिनम, आपको पता है वेरियोलिनम स्मॉल पॉक्स से बनाई जाती है। वेरियोलिनम, कल हम लोगों ने स्किन डिजीज में एक दवा पढ़ी थी मेलेंडेरियम, ये भी जो है नोसोड है, स्किन पार्ट से है। जैसे एंथ्रासिनम, ये सब स्किन से होने वाली है, ठीक है? इन्फ्लुएंजम, ठीक है? वेरियोलिनम, मेलेंडेरियम, एंथ्रासिनम, इन्फ्लुएंजम, ईटीसी कई सारी दवाइयाँ हैं, बस आप इतना 4 नाम याद रखिए। फिर आता है तीसरा पार्ट जो है आइसोपैथिक नोसोड। आइसोपैथिक जिसका डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उस सिम्पटम में जैसे कि आइसोपैथिक का मतलब सेम सेम,
जैसे कि पाइरोजन है, आप नाम सुने होंगे, पाइरोजन को हम लोग हाई फीवर में देते हैं और ऐसे भी पाइरोजन हाई फीवर में उधर भी यूज़ होता है, एंटीपैथी में भी यूज़ कर लेते हैं लोग, आइसोपैथी में भी पाइरोजन को हाई फीवर में यूज़ किया जाता है। तो पाइरोजन एक तरह का आइसोपैथिक है, ठीक है? उसके बाद से है बावल नोसोड। बावल नोसोड का एक अलग से वीडियो रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है? तो बावल नोसोड है अगला, ये अलग से 20 नंबर में या 10 नंबर में अलग से पूछा जाता है। तो इसका ज़रूर नोट्स बनाइएगा, ज़रूर देखिएगा इसको। अगली हेडिंग पढ़ती है, ये तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ नोसोड, क्लासिफिकेशन ऑफ नोसोड। अगली हेडिंग पढ़ती है इंडिकेशन ऑफ नोसोड। कब आप नोसोड को दोगे, कब इंडिकेटेड होगी तो आप जो है नोसोड को दोगे, ठीक है? तो देखिए, एक तो आपका बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप दीजिए, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। स्पीड थोड़ी सी तेज हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, नोट्स को आगे बढ़ाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें आप कुछ भी एग्जांपल डाल सकते हो, थोड़ा सा कार्सिनोसिन के सिम्टम लिख के बता सकते हो, पेशेंट इज कार्सिनोसिन, है ना? मिडोराइनम के सिम्टम लिख के थोड़ा सा बता सकते हो, पेशेंट इज अ मिडोसाइनम। या फिर दूसरा जगह, वेल चूजन रेमेडी डू नॉट एक्ट। जब आपने बहुत ही अच्छी मेडिसिन चूज किया और वो काम नहीं कर रही है, रेमेडी डू नॉट एक्ट। जब आपने वेल चूजन मेडिसिन को एक्ट मतलब वो किया, रेमेडी को दिया और वो काम नहीं किया, फिर आपने देखा फिर वही मेडिसिन आ रही है, ठीक है, फिर भी नहीं काम कर रही है, तब आप उस जगह पे आप नोसोड एक बार ट्राई कर सकते हो। तीसरा है लैक ऑफ सिम्टम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जैसे किसी को रिंगवर्म है, अब समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, ना मिजेरियम का दे रहा है, ना कैलोट्रोपिस का दे रहा है, ना सल्फर का दे रहा है ना? तो ऐसे केस में आप एक डोज नोसोड दे सकते हो, जस्ट लाइक टू बेसिलिनम, ठीक है? तो लैक ऑफ सिम्टम अगर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में आप नोसोड दे सकते हो। लैक ऑफ सिम्टम हो तो उस जगह पे भी आप बेसिलिनम यूज कर सकते हो। और क्या इंडिकेशन हो सकता है? ऐसे पेशेंट जो नेवर वेल सिंस सिंड्रोम से ग्रसित हैं, नेवर वेल, कभी वो ठीक हुए ही नहीं, नेवर वेल सिंस सिंड्रोम, ठीक है? आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसे पेशेंट जो ठीक हुए ही नहीं, जब से दवा चल रही तब से कुछ ना कुछ लगा रह रहा है, लगा रह रहा है। इसका मतलब वो कह रहे हैं एक डोज हमें नोसोड दे के देखो। ऐसे केस में आप ट्यूबरकुलिनम दीजिए, काफी अच्छा वर्क करती है। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप हार्ड एंड फास्ट रूल कर लीजिएगा, लेकिन ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा यहाँ इंटरकरेंट रेमेडी की तरह काम करती है। तो नेवर वेल सिंस सिंड्रोम में आप नोसोड ट्राई कर सकते हो, ठीक है? या फिर पार्शियल पिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए बावल नोसोड का थोड़ा सा हिंट यहाँ पे है, पार्शियल पिक्चर, आवाज जा रही है ना? पार्शियल पिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मैनिफेस्ट पूरा लिखिए, मैनिफेस्ट एट नो वन रेमेडी फिट द केस। मैंने क्या लिखा समझने की कोशिश करिए। मैंने ये लिखा पार्शियल पिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना? जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसका पार्शियल पिक्चर जो है क्या कहते हैं, सेट है, ठीक है? जबकि उसमें जो है रेमेडी नो वन रेमेडी फिट्स, उसमें कोई मेडिसिन कंफर्म नहीं हो रही है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपने जो है किसी का केस लिया और थोड़ा सा वो आर्सेनिक लग रहा है, ठीक है? फिर आपने थोड़ा सा और देखा कि कुछ सिम्टम अर्जेंटम के हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम के हैं। फिर आपने कुछ सिम्टम देखा किसी और मेडिसिन के हैं, ठीक है? लेकिन किसी भी एक मेडिसिन का पर्टिकुलर सिम्टम कंफर्म नहीं हो रहा है। ऐसे केस में आप नोसोड यूज कर सकते हो, जनरली इंडिकेटेड होती है बावल नोसोड। अभी हम इसका आप लोग अलग से वीडियो देखिएगा कि मैं बताऊंगा इसमें कि अर्जेंटम, आर्सेनिक, एंटीसिपेटरी, ये सब मेडिसिन अगर मिलती है तो कौन सा नोसोड दिया जाता है।
तो बावल नोसोड जनरली इसमें इंडिकेट होते हैं। जनरली बावल नोसोड को हम लोग यूज तभी करते हैं जब कई सारी मेडिसिन का मिक्सअप आता है, तब हम लोग बावल नोसोड का यूज करते हैं। इस पे हम अभी यहाँ फोकस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अलग से वीडियोज हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है इंडिकेशन होता है मियाज़मेटिक इंटरकरेंट रेमेडी में। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि जैसे किसी को हिस्ट्री है किस चीज की, कैंसर की, तो आप वहां पे इंटरकरेंट रेमेडी में कार्सिनोसिन यूज कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी यूज होता है रिलेटेड टू जीनस डिजीज। रिलेटेड टू जीनस डिजीज, जैसे किसी पेशेंट का ट्यूबरकुलोसिस है तो आप वहां ट्यूबरकुलिनम दे देते हो, दीजिएगा नहीं ऐसा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसका भी इंडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटेड टू जीनस ऑफ डिजीज, डायरेक्ट कोई डिजीज है तो वहां आप यूज, जैसे सोरियासिस है तो हम लोग सोराइनम दे, वेरियोलिनम हम लोग दे देते हैं किसमें, जब किसी को स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स होता है तो हम लोग वेरियोलिनम दे देते हैं। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है तो वहां हम लोग डायरेक्ट पायरोजन दे देते हैं। किसी को घाव हुआ रहता है, बहुत भयंकर वाला बर्निंग जलन होता है, डायरेक्ट हम लोग एंथ्रासीनम दे देते हैं। तो रिलेटेड टू जीनस है, एंथ्रासीनम भी उसी से बनाई गई है, उसी चीज में हम लोग दे भी रहे हैं। तो ये हो गया इंडिकेशन ऑफ नोसोड, जहां आप लोग इन इन जगहों पे नोसोड को यूज करोगे। अगला है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नोसोड, कहां आप नोसोड का नहीं यूज करना है। कंट्रा इंडिकेशन ऑफ या कंट्रा इंडिकेशन फॉर नोसोड, कहां नोसोड यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नोसोड में वेरी एक्सप्लोजिव स्टेज अगर है, एक्सप्लोजिव स्टेज जहां लग रहा है कि नहीं अब वाइटल ऑर्गन बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। ठीक है, वेरी इन एक्सप्लोजिव स्टेज ऑफ मियाजम। ठीक है, उस स्टेज पे आपको नहीं देना है नोसोड को। ठीक है, या फिर एक्टिव फेज है, किसी भी रिकरेंट डिजीज का एक्टिव फेज है, जैसे अब कैंसर अपने पूरा स्ट्रीम लेवल पे, आपको हिस्ट्री ऑफ कैंसर मिल रहा है तो कार्सिनोसिन दीजिए, लेकिन एज सच कैंसर का पेशेंट आ गया उस वक्त कार्सिनोसिन ना दीजिए। ठीक है, तो एक्टिव फेज ऑफ रिकरेंट अटैक, उस वक्त आप नोसोड मना है। ठीक है, जैसे टीबी के केस में आप ट्यूबरकुलिनम मत दीजिए, लेकिन अगर किसी पेशेंट को डर लग रहा है, टीबी के पेशेंट के साथ रह रहा है, सेवा कर रहा है उसको, तो एज ए प्रोफाइलेक्सिस, नो सिम्टम है तो एज ए प्रोफाइलेक्सिस आप ट्यूबरकुलिनम या ड्रोसेरा दे सकते हो। ठीक है, तो कंट्राइंडिकेशन है नॉट मोर रिपीट, ये भी मना किया गया है कि आप बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद से नोसोड का लास्ट पॉइंट जो हेडिंग पड़ेगी आपकी पोटेंसी एंड डोज। तो डोज तो मैंने बता दिया, सिंगल डोज आप डोज करिए। पोटेंसी में पोटेंसी का सिलेक्शन ऑर्गेनॉन का टॉपिक है, नॉट मटेरिया का टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियोस पड़ी है। जैसे पोटेंसी का सिलेक्शन नॉर्मल मेडिसिन का करते हैं उसी तरह से हम लोग नोसोड का भी करते हैं। जनरली लोग बोलते हैं नोसोड हाई पोटेंसी में देना चाहिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, मिडोराइनम 30 में भी काम करती है, मिडोराइनम 0/3 में भी काम करती है और मिडोराइनम 10 में भी काम करती है। तो पोटेंसी का सिलेक्शन के लिए बिल्कुल आपको वही वे फॉलो करना है जो कि अदर मेडिसिन का फॉलो करना है। बिल्कुल डोज का भी वही फॉलो करना है जो कि अदर मेडिसिन का आप डोज का फॉलो करते हो। तो इसके लिए दोनों अलग से वीडियोस बने हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। दोस्तों ये नोसोड के बारे में रहा। ठीक है, नोसोड और सार्कोड्स एक साथ पूछा जाता है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सार्कोड्स को एक अलग शॉर्ट में बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा कि सार्कोड क्या होते हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।